रिगार्डिंग हमने पहले 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। इसके अलावा हमने बाकी सब इसके वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखी है, जिसमें FR SFM DT IDT और SCM, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम पिछला एक बार रिकैप कर लेते हैं फास्ट, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं जनरल रूल क्या था इनकम टैक्स का। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। सो आपकी इनकम होगी प्रीवियस ईयर की, वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। एक्सेप्शन क्या है जनरल रूल रिगार्डिंग केसेस वेयर द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। बेसिकली क्या क्या केसेस होंगे जिसमें जो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर है वो टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर में ही। कौन से केसेस है जिसमें इनकम ऑन द स्पॉट टैक्स की जाएगी, लाइक उसमें एक साल का भी वेट नहीं करेंगे लोग। इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट शिपिंग एड्रेस, बेसिकली आपका कोई नॉन रेजिडेंट है उसके थ्रू जो इनकम आ रही है वो, या फिर आपकी इनकम ऑफ द पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, बेसिकली कोई बंदा यहाँ से छोड़ के जा रहा है तो उसकी इनकम। इनकम ऑफ द डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया उसके बिजनेस इनकम। इनकम ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट्स फॉर द अवॉइडिंग द टैक्स लायबिलिटी, कोई बेसिकली उस पर्सन के इनकम एसेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है टैक्स लाइबिलिटीज़ को अवॉइड करने के लिए, वो चीज़। AOP BOI AGP फॉन्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, बेसिकली AOP BOI AGP। अगर आपकी कोई एसोसिएशन पर्सन बनाई गई है, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल बनाई है, AGP बनाई गई है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो चीज़ अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए बनी है तो उसी साल बेसिकली टैक्स भरना पड़ेगा आपको। केसेस वेयर द इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कम्स टू द नेचर ऑफ डिपार्टमेंट। कुछ केसेस ऐसे बताओ जो इनकम टैक्सेबल होती है जब डिपार्टमेंट को तभी पता चलता है, ऑन द स्पॉट और टैक्सेबल कर देते हैं असेसिंग ऑफिस को पता चलते ही। सबसे पहले मतलब हमारी क्या हो सकती है, ब्लैक मनी की इनकम को फटाफट टैक्सेबल करते हैं, या सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट को। कोई सम बेसिकली कोई पैसा है वो उसकी बुक्स में क्रेडिट कर रखा है एसएससी की, लाइक बैंक में करोड़ों रुपए आ रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो उस चीज़ को फटाफट टैक्सेबल करो क्योंकि वो सारा ब्लैक मनी हो सकता है। एसएससी मेड द इन्वेस्टमेंट फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी एसेट, मनी, ज्वेलरी एक्सेट्रा। बेसिकली एसएससी काफ़ी चीज़ों का ओनर है बट उसने उस चीज़ को रिकॉर्ड कर ही नहीं रखा, लाइक मनी, ज्वेलरी, एसेट्स वगैरह है उनको उसने रिकॉर्ड कर ही नहीं रखा, तो वो भी बेसिकली आप फटाफट रिकॉर्ड करो। इन्वेस्टमेंट मनी नॉट फुली डिस्क्लोज, बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट है या मनी है उसको उसने पूरी तरह डिस्क्लोज किया ही नहीं, लाइक 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी, शो कर रखी है 2 लाख रुपए की, तो उसको जब भी टैक्सेबल करो जो बैलेंस अमाउंट है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर किया है जिसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं उसके पास, लाइक 10,000 रुपये उसकी सैलरी है लेकिन गाड़ी खरीद ली उसने BMW, तो कहाँ से आई वो चीज़। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग इनकम टैक्स ऑफिसर एक्शन ले सकता है और इस चीज़ को टैक्सेबल कर सकते हैं। एसएससी हैज़ द नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोर्स, बेसिकली एसएससी के पास कोई सोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं पता उसे। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन क्या है, अगर कोई बड़ा एक्सपेंडिचर किया है बट उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है वो, तो एसएससी तो अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर है। मैंने कोई बड़ा सा एक्सपेंडिचर कर दिया, उसको पता ही नहीं कैसे होगा, वो BMW वाला है, 10,000 सैलरी थी, 20 लाख की गाड़ी खरीद ली। 69B, कैश में लोन लेना बिना पेपर के वो ब्लैक मनी है। लाइक आपने सुना होगा कई लोग फिल्मों में दिखाते हैं साहूकार से लोन लेते हैं, मतलब अपने जेवर गिरवी रख के या अपना घर गिरवी रख के, तो साहूकार से उसने लोन लिया, उस लोन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई भी उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा उसका, कहीं कागजों में रिकॉर्ड नहीं होता वो, तो उसको बेसिकली ब्लैक मनी मान सकते हो क्योंकि जितना ही ब्याज आएगा उस पर जो भी कुछ आएगा वो सब उसके अकाउंट में डाला जाएगा बंदे के, तो उसके पास बेसिकली इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं, तो वो चीज़ बेसिकली आपकी ब्लैक मनी है अगर वो कैश में दी गई है। अगर वो अकाउंट पे ही चेक में दे दिया गया है ना लोन, मतलब पैसे दे के उसने ज्वेलरी रख के लोन दिया और उसने अकाउंट पे ही चेक में वो लोन दे दिया, तो वो क्या है आपका, वो ब्लैक मनी नहीं है। डीम टू बी इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रिपे, बेसिकली ये दोनों ही ब्लैक मनी मानी जाएगी, जो बंदा बोरो कर रहा है पैसे या रीपे कर रहा है उस टाइम पे जिसके पास होंगे तो उसकी ब्लैक मनी मानी जाएगी। इफ़ द बोरोड अमाउंट डीम टू बी इन द इनकम अर्लियर, और जो बोरोड अमाउंट है उसको हम इनकम मानेंगे पहले, एंड देन एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट नॉट कंसिडर एज इनकम, और रीपेमेंट के टाइम पे बेसिकली इसको इनकम नहीं मानेंगे, लाइक उसने जब बोरो किया था ना उस टाइम तो उसकी इनकम है लेकिन रीपेमेंट के टाइम पे इनकम नहीं होगी।
और रीपेमेंट के टाइम पे ब्लैक मनी भी नहीं मानी जाएगी उस बंदे की जो वापस कर रहा है, लेकिन जो ले रहा है उसकी मानी जाएगी। अदर पॉइंट इसमें क्या है, 68, 69, 69 ए, 69 बी और 69 सी टैक्सेबल एट द स्पेशल रेट। बेसिकली इन सेक्शंस के रेट में हम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल लगाते हैं। 78% लगता है टैक्स ब्लैक मनी पर। अगर कोई ब्लैक मनी इंडिया में पाया गया है, इंडिया में इन द सेंस किसी के घर में पाया गया है और वो या इंडियन बैंक अकाउंट्स में पाया गया है, तो उसको ब्लैक मनी इन इंडिया बोलते हैं। जो स्विस बैंक में लोगों ने जमा करा रखा है वो इंडियन नहीं है, वो बेसिकली आउटसाइड इंडिया हो जाता है। तो इंडियन ब्लैक मनी में कितना टैक्स लगता है स्पेशल रेट के हिसाब से? 78%। 60% टैक्स लगेगा, 25% सेस लगेगा और 4% क्या लगेगा इस पे? सेस, जो दूसरा सेस होता है एजुकेशन एंड। सो नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सपेंडिचर। भाई ब्लैक मनी इतना रख रखा था, काहे कि एक्सपेंडिचर की डिडक्शन? कोई लीगल थोड़ी ना है वो चीज़। नो सेटअप ऑफ एन लॉस, कोई लॉस सेटअप नहीं होगा क्योंकि ब्लैक मनी था, कोई सेटअप नहीं होगा। नो बेसिस एग्जेप्शन लिमिट, बेसिकली कोई एग्जेप्शन नहीं मिलेगी आपको इसके रिगार्डिंग। लेक्चर बेसिकली अब आगे देखते हैं सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है। ये सेक्शन बताता है किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा और कब लगेगा। लाइक इनकम टैक्स शैल बी लेव्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। इनकम टैक्स किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पे लगता है एट द रेट स्पेसिफाइड, जिस रेट पर वो स्पेसिफाई की गई है फाइनेंस एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। जो बेसिकली फाइनेंस एक्ट में क्या है, जनरल टैक्स रेट बताई गई है और यहाँ पे क्या बताई गई है, स्पेशल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट क्या है? इनकम टैक्स स्लैब 10%, 15%, 20%, कंपनी टैक्स 25%। लेकिन जनरल टैक्स रेट क्या है? 10%, 15%, 20%, 25%। तो ये क्या है? जनरल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट क्या है? टैक्सेस ऑन द लॉटरी, लॉटरी पर टैक्स लग रहा है 30%, उस चीज़ को बोल सकते हैं स्पेशल टैक्स रेट। ब्लैक मनी पर लग रहा है 78% और जो कैपिटल गेन है उस पर लग रहा है 30%। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि ये क्या है? स्पेशल टैक्स रेट है आपके। स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? डिटरमाइन और चेक द रेजिडेंटल स्टेटस, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बेसिकली डिटरमाइन करो या चेक करो रेजिडेंटल स्टेटस कि ये रेजिडेंट है बंदा या नॉन रेजिडेंट है, क्या है ये। उसके बाद डिटरमाइन करो इनकम फ्रॉम द अंडर द ईच हेड, क्या इनकम है हर हेड के अंदर, ये डिटरमाइन करो। इनकम फ्रॉम द सैलरी, सैलरी की इनकम क्या है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है। बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम क्या है। कैपिटल गेन की इनकम क्या है और अदर सोर्सेज की इनकम क्या है। तो ये सारी चीज़ों को डिफाइन करो कि मतलब क्या क्या हो सकती है। इन सब की इनकम लेते हैं, टोटल इनकम निकालते हुए इंडिविजुअल की। बेसिकली इन सब की इनकम लो और जो टोटल इनकम है निकालो इंडिविजुअल की, इतनी होनी चाहिए। और कंपनी की इनकम निकालते हुए ये सब नहीं लेते, बेसिकली कंपनी की इनकम निकालते हुए ये नहीं लेंगे, ये किसी सारे इंडिविजुअल के केस में ही होता है, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लब कर दो इनकम। लाइक किसी माइनर चाइल्ड ने इनकम कमाई है, कोई बंदा, कोई बच्चा आपका बेसिकली आर्टिस्ट है या किस चीज़ के थ्रू पैसे कमाता है वो, तो वो भी मॉम डैड की इनकम में क्लब होंगे। उसके बाद जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है किसी लॉसेस के थ्रू, तो वो भी बेसिकली हम हटा देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से डिडक्शन अंडर द चैप्टर 6 से अगर कितने भी डिडक्शन है हमारी, सारी डिडक्शन घटा दो यहाँ से। फिर आगे टोटल इनकम और द टैक्सेबल इनकम, हमारी जितनी भी टोटल इनकम थी, टैक्सेबल इनकम थी, वो आ गई। उसके बाद टोटल इनकम के दो पार्ट्स कर दो, लाइक जनरल रेट इनकम टैक्स और जनरल टैक्स रेट। लाइक जनरल रेट इनकम कितनी है हमारी और जनरल टैक्स रेट कितना है। जनरल रेट इनकम कितनी है, बेसिकली कितनी इनकम पे हम टैक्स लगा सकते हैं। लाइक ये सैलरी, पीजीबीपी एक्सेट्रा पे हम जनरल टैक्स रेट लगाएंगे। और स्पेशल इनकम है हमारी लॉटरी, एलटीसी से वगैरह पे, इस पे स्पेशल टैक्स रेट लगाएंगे। और एट स्टेप में क्या आ गया, टैक्स है कि कितना टैक्स हमें पे करना है। और सरचार्ज हम क्या लेंगे, लाइक सरचार्ज जितना होगा, अगर हमारी टोटल इनकम एक्सीड कर रहे हैं लिमिट से, तो वो क्या हमारा सरचार्ज देंगे उस चीज़ पे। और 10th स्टेप में क्या है, सेस। सेस अगर हम देख रहे हैं, अगर 4% ऑफ द टैक्स है या सरचार्ज है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सेस। तो कितना सेस हम पे कर रहे हैं। उसके बाद कितना आएगा, टोटल टैक्स आ जाएगा हमारा। उसके बाद उसमें से टीडीएस, टीटीएस और एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे। फिर आ जाएगा हमारा नेट टैक्स पे कि कितना हम टैक्स पे कर रहे हैं और कितना हमारा रिफंडेबल है वो चीज़। जनरल टैक्सेस कैसे काम करती है, शेड्यूल 1 फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत काम करता है। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है और एजीपी है। इनकी बेसिकली स्लैब रेट लगती है। लाइक इंडिविजुअल है, एओपी है, एचयूएफ है, बीओआई और एजीपी है, ये स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं।
अगर हमारी टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए है तो इस पर नील लगेगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए हैं तो 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए हैं तो 20% लगेगा। और 10 लाख से है तो 30% लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जो टोटल इनकम है 12 लाख तक है, अप टू 2.5 लाख नील है हमारी। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए 12.5 लाख रुपए है। और 5 लाख से 10 लाख रुपए है हमारी 5% के हिसाब से। 5 लाख के हिसाब से 20% है 1 लाख रुपए है। और 10 लाख से ऊपर है हमारी 2 लाख के हिसाब से 30% है 60,000 रुपए है। तो ये बेसिकली हमारी स्लैब लग गई पूरी। जो रेजिडेंटल इंडिविजुअल है प्लस एज ऑफ द 60 ईयर है और मोर बट लेस देन द 80 ईयर प्रीवियस ईयर फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर। रेजिडेंटल सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं, उसकी एज 60 साल से ऊपर होती है बट 80 साल से नीचे होती है फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब 1/4/21 को भी अगर उसकी 60 साल की एज होगी तो तब भी बेसिकली उस पर रेजिडेंटल सीनियर सिटीजन का प्रोविज़न लगेगा। असेसमेंट ईयर के टाइम पे देखते हैं कि उसकी एज कितनी है। उस टोटल इनकम और टैक्स रेट रेजिडेंटल सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक नहीं ला इसमें। 3 लाख से 5 लाख पे 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख पे 20% लगेगा। अबाउ 10 लाख 10 लाख पे 30% लगेगा। लाइक रेजिडेंटल सीनियर सिटीजन है उसको थोड़ी मतलब क्या है, आपने रिबेट दे दी है कि मतलब अगर उसकी एज ये है 60 साल है और उससे ज़्यादा है, मतलब 60 साल उससे ज़्यादा है बट लेस देन 80 ईयर्स। 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है इन द प्रीवियस और द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, पिछले साल में या फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर। लाइक हमारा असेसमेंट ईयर पड़ता है 1/4/21 को। तो 1/4/21 तक उसकी एज अगर उतनी है ना, लाइक 1/4/21 को अगर उसकी एज हमारी कितनी आ गई 60 तक हो गई तो वो बेसिकली रेजिडेंटल सीनियर सिटीजन है उस केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं रेजिडेंटल इंडिविजुअल प्लस द एज ऑफ 80 ईयर्स। बेसिकली कोई ऐसा बंदा रेजिडेंटल इंडिविजुअल जिसकी 60 साल से ऊपर की एज है, लाइक नहीं सॉरी जिसकी 80 साल से ऊपर की एज है और मोर इन द प्रीवियस ईयर और फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर। बेसिकली रेजिडेंटल इंडिविजुअल है कोई जिसकी एज 80 साल है या उससे ऊपर है प्रीवियस ईयर में या फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर में, तो वो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। 1/4/11 को भी 80 का हो गया वो बंदा, तो 1/4/21 को भी 80 का हो गया तब भी उसको बेसिकली बोलेंगे हम रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। अप टू 5 लाख क्या होगी, नील है वही इनकम, बिल्कुल नील है। 5 से 10 लाख पे आपके 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा और अबव 10 लाख पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो कि रेजिडेंट सुपर सिटीजन है। सेक्शन 87A रिबेट टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल। बेसिकली रिबेट दी गई रेजिडेंट इंडिविजुअल को। इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द 5 लैक्स, इफ द 5 लैख तभी रिबेट मिलेगी। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, इनकम 5 लाख तक है तभी उसको ये रिबेट मिलेगी। इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द 5 लाख, उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, इनकम 5 लाख तक है तभी उसको बेसिकली क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी। रिबेट अब कैसे दी जाएगी, रिबेट बेसिकली 12,500 या टैक्स अमाउंट जो कम होगी वो हमारी रिबेट दी जाएगी। लाइक आपकी टोटल इनकम है डज नॉट एक्सीड 5 लाख, आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो इनकम इज़ लेस देन 5 लाख तभी आपको ये रिबेट मिलेगी। रिबेट कैसे दी जाएगी, 12,500 या टैक्सेबल अमाउंट जो भी कम होगा तो वो रिबेट है। बेसिकली ये हर इनकम से मिलती है रिबेट, आपको लॉटरी से भी मिलेगी बट कैपिटल गेन से नहीं मिलेगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल इनकम आपकी यहाँ पे है 5 लाख, यहाँ पे है 4,10,000, यहाँ पे 5,10,000। अब टैक्स क्या बनता है इसका 5 लाख के हिसाब से, 2.5 लाख तक तो नील होता है, 2.5 लाख पे 10% के हिसाब से 2.5 लाख पे सॉरी 5% के हिसाब से आपका 12,500 बनता है। उसके बाद यहाँ पे 8,000 बनता है आपका, यहाँ पे 14,500 बनता है। रिबेट कितनी देंगे यहाँ पे, 12,500 बोला था ना इसने, 12,500 और टैक्सेबल अमाउंट, तो ये क्या है 12,500। यहाँ पे पूरी रिबेट दे दी हमने। यहाँ पे क्या हुआ 12,500 और टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट 8,000 था, 8,000 की पूरी रिबेट दे दो यहाँ पे। अब यहाँ पे था 14,500, ठीक है, और कितना मिलना था हमें 12,500 और द टैक्सेबल अमाउंट, मतलब विच एवर इज
लो वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई। और इसमें काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे जो 5,10,000 है ना, ये ये चीज़ 5,10,000 हो गया। 10,000 इनकम कम होती, खाली 5 लाख होती तब रिबेट दे देते। अब इसको 14.5 का 14 टैक्स पे करना पड़ेगा। फार्म और लोकल अथॉरिटी के केस में बेसिकली फ्लैट रेट रखता है 30% ऑफ द टोटल इनकम। जितना हमारा टोटल इनकम है उसका 30% हम लोग लगा देंगे, तो वो चीज़ बेसिकली क्या होगी, हमारी फ्लैट रेट लग जाएगी। तो ये कुछ प्रोविजंस है जिसके थ्रू बेसिकली आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में क्या क्या आएगा, इंडियन कंपनी और कंपनी विद द मेड विच अरेंजमेंट फॉर पेइंग द टैक्सेस। सो इंडियन कंपनीज में क्या क्या मांग रहे हैं, बेसिकली किस चीज़ को, किस कंपनी को इंडियन कंपनी मानते हैं। क्या एम एन सीज इंडियन कंपनी है जो इंडिया में जिनका ऑफिस है। तो चलो देखते हैं। इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, राइट, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। एंड रजिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट, और आपका रजिस्ट्रेशन भी इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंपनी विच मेड द अरेंजमेंट फॉर पेइंग द डिविडेंड फ्रॉम द इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। बेसिकली जो कंपनी अरेंजमेंट्स बनाती है फॉर पेइंग द डिविडेंड, डिविडेंड पे करती है फ्रॉम द इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। बेसिकली अगर कोई कंपनी है, लाइक आप ये मान लो गूगल है, एक एग्जांपल के लिए हमने गूगल को माना। गूगल यहाँ पे इंडिया में जो इनकम कमाती है और जो इंडिया में जो इनकम टैक्सेबल है उससे बेसिकली अपना डिविडेंड कंपनी का वो पे करती है, तो उस चीज़ को भी हम इंडियन कंपनी मान सकते हैं। फॉरेन कंपनी क्या है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, इन दोनों से अलग है जो, वो फॉरेन कंपनी है। टैक्स रेट 40% ऑफ द इनकम, फॉरेन कंपनी में 40% ऑफ द इनकम टैक्स लगता है। अब टैक्स रेट क्या मानेंगे, डोमेस्टिक इनकम टैक्स रेट इफ द टर्नओवर और द ग्रोस रिसिपेंट और अदर केसेस। टर्नओवर और द ग्रोस रिसिप्ट क्या होंगी, अप टू 4,000 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 18-19। बेसिकली डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स रेट क्या है, टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट आपकी 4,000 करोड़ तक होनी चाहिए लास्ट ईयर में। एंड द उस केस में आपका क्या लगेगा, 25% टैक्स लगेगा। जो 25% कंडीशन अभी नहीं आई हुई है ना नई फाइनेंस एक्ट में, कि एक डोमेस्टिक कंपनी पर 25% का टैक्स लगेगा, तो उसमें क्या है टर्न ओवर लिमिट डाल रखी है कि 400 करोड़ तक का जो टर्न ओवर है प्रीवियस ईयर में वो होना चाहिए, तब 25% रेट लगेगा। और इसमें क्या है दूसरे में, जो आपकी अदर केसेस में जो आपकी 30% है, लाइक 30% सब पे लगेगा, हमेशा 30% फॉलो करेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा तब तो 30% फॉलो करेंगे। अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है तो इस पर बेसिकली हम क्या करेंगे, 25% टैक्स रेट लगा सकते हैं, वो आपका रीजनेबल रहेगा कि हाँ उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लाइक अभी नए फाइनेंस एक्ट में ये चीज़ आई थी, जो आपका टर्नओवर है वो 25% तक आपको जो आपका टर्नओवर है 400 करोड़ तक होगा, तो आपकी जो टैक्स रेट है उसको घटा दिया जाएगा, उसको 25% कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली चेंजेस नए लॉ में आए थे और इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसको। अब नेक्स्ट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या सेलिब्रेट होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अगर टोटल इनकम आपकी अप टू 10K है, 10,000 तक आपकी इनकम है, तो आप पे 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपकी अबोव 10K बट अप टू 20K, आपकी 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 तक है, 20%। अबाउट 20K 20,000 से ज़्यादा 30% का टैक्स रेट लगेगा। तो ये चीज़ें बेसिकली कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ में काम करती है। आप देखोगे कितना कम इनकम रेट होता है कॉर्पोरेट सोसाइटी में, मतलब 10,000 रुपये की इनकम पे भी टैक्स। सरचार्ज क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। लाइक सरचार्ज किसको बोलते हैं, बोलते हैं किसी को सरचार्ज लग गया, टैक्स पर टैक्स लगा देना उसको सरचार्ज बोलते हैं। जब इनकम लिमिट को कवर क्रॉस कर देती है तो उस पर एक टैक्स लगेगा, पर उस पर टैक्स लगेगा डबल। लाइक आपकी इनकम है, लिमिट थी इंडिया में आपकी 10 करोड़ की, लेकिन आपकी इनकम 50 करोड़ होगी, तो भाई सरचार्ज लगाओ इस पर, टैक्स के ऊपर टैक्स ठोको, तो वो चीज़ क्या है, सरचार्ज। इंडिविजुअल एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आई ए जी पी। बेसिकली इंडिविजुअल हो गया आपका, एच यू एफ हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, ए ओ पी होगी, बी ओ आई होगी और ए जी पी होगी। इन केसेस में आपकी टोटल इनकम देखेंगे, अगर अप टू 50 लाख रुपए है तो नील, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज कितना लगेगा आपका, 10% ऑफ द टैक्स। लाइक जितना आपका टैक्स बना 50 लाख रुपए
से 1 करोड़ के बीच में 5 लाख रुपये टैक्स होना था, उस पर 10% का सरचार्ज ठोको। 1 करोड़ से ऊपर है बट 2 करोड़ तक है, 15% ऑफ द टैक्स का सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज होता है 25% और 37% का, एप्लीकेबल नहीं होता STCG और LTCG में। बेसिकली आपका जो 25% और 37% का जो सरचार्ज है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा शेयर मार्केट के टाइम पे। अबो 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ 25% ऑफ द टैक्स। अबो 5 करोड़ 37% ऑफ द टैक्स। बेसिकली पूरी टैक्स इनकम पर लगता है ये। और अगर टैक्स 16 लाख रुपए है तो इनकम, बेसिकली अगर टैक्स आपका जिस अमाउंट के हिसाब से काम कर रहा है तो ये सरचार्ज उतना ही लगेगा। लाइक ऐसे आप ये देख लीजिए 50 लाख और एक इसमें आपकी एक इनकम है 65 लाख रुपए, इस लिमिट से फॉलो करती है। टैक्स आपका लग गया 16 लाख, 16 लाख रुपए आपका टैक्स हो गया। तो 16 लाख पर 10% ये लगेगा, 1,60,000 और सरचार्ज देना पड़ेगा आपको। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मिस्टर ए है ये, टोटल इनकम इसकी 60 लाख रुपए थी मिस्टर ए की। अब इस पर टैक्सेशन कैसे लगेगा? 2.5 लाख रुपए तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख पे 1 लाख रुपए, 50 लाख से 15 लाख रुपए, 16,12,500 आपका टैक्स आ गया यहाँ पे। अब इस पर 10% का सरचार्ज लगा दो, 1,61,250। तो ये आपका टोटल टैक्स कितना आ गया? 17,73,750। मतलब ये किस पे लगा है? टैक्स ऑन टैक्स। इस पे आपका 10% लगा है टैक्स ऑन टैक्स। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते हैं, हम लोग अपने लेक्चर शॉर्ट ही रखेंगे ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।